हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कृष्णा चैनल फैमिली व्लॉग में। तो जी आज बात करते हैं वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो उसकी मूर्ति है बांके बिहारी जी की, तो वो बनाई नहीं गई है, वो स्वयं ही प्रकट हुई है। वह मूर्ति बहुत ही चमत्कारी है और कई बार वह मंदिर से लापता भी हो चुकी है। बांके बिहारी जी के मंदिर की एक ख़ास बात है, अगर आप उसके मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो उसके बीचों बीच खड़े होगे तो ऐसा लगेगा जैसे बांके बिहारी जी आपको ही देख रहे हैं। उस मंदिर की ख़ास बात यह भी है कि वहाँ तालियां नहीं बजाई जाती, घंटियां नहीं बजाई जाती, हाथ नहीं जोड़े जाते, सिर्फ दूर से खड़े होकर उनको निहारा जाता है, उनको देखा जाता है, उनकी आंखों में आंखें मिला के अपने भाव को व्यक्त किया जाता है। तो जो बांके बिहारी जी है वो बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जो बांके बिहारी जी हैं वो मंदिर से लापता हो चुके हैं, क्योंकि वह जो मूर्ति है वह श्री विग्रह के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वह स्वयं प्रकट हुई है, बनाई नहीं गई है। एक बार की बात है, एक वृद्ध महिला और एक वृद्ध पुरुष वृंदावन में घूमने के लिए आए। वहाँ उन्होंने बहुत से दिन है जो बिताए। वह क्या करते, सुबह जल्दी उठते और श्री विग्रह को देखने के लिए मंदिर में पहुंच जाते। श्री बांके बिहारी को वहाँ वह औरत है जो निहारती रहती, बड़े प्यार से देखती रहती, ऐसा प्रतीत होता जैसे वहाँ खड़ी होकर उसको ही निहारती रहूं। तो उन्होंने 7 दिन ये उनका लगातार रहा। सुबह मंदिर जाते और बांके बिहारी जी के दर्शन करने, शाम को मंदिर जाना बांके बिहारी जी के दर्शन करने। जो वो वृद्ध स्त्री थी वो बांके बिहारी जी के जो स्वरूप है उसमें इतना मंत्रमुग्ध हो गई थी कि उनको निहारती रहती, उनका ही जो स्वरूप है उनके नेत्रों में घूमता रहता और बांके बिहारी जी के बारे में ही सोचती रहती। तो एक बार क्या हुआ, उनके जाने का टाइम हो गया। वह उनके 7 दिन थे, जो 7 दिन के लिए घूमने आए थे वह पूरे हो गए और उनके जाने का समय आ गया। तो वृद्ध जो पुरुष था उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि अभी सामान है जो वो बटोर लो, फिर हमें निकलना भी है। लेकिन जो महिला थी वह तो जाने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि जो बांके बिहारी है उनके प्यार में वह इतना मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। तो वह वृद्ध स्त्री है जो अगले दिन फिर मंदिर में जाती है और बांके बिहारी जी के दर्शन करती है और उनको निहारती रहती है। फिर कहती है अपने मन की बात, बोलती है कि हे प्राणनाथ प्रिय, मैं तो आज जा रही हूँ लेकिन जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा और फिर भी जाना तो पड़ेगा। लेकिन आप तो हमेशा ही मेरे साथ रहोगे, आप तो मेरे साथ, मैं तो यहाँ रह नहीं सकते लेकिन आप तो मेरे साथ रह सकते हो, तो आप मेरे साथ रहना। यह कहकर वह वृद्ध स्त्री है जो अपने घर के लिए जाने लगी, लेकिन उसके आंखों से जो है आंसू बह रहे थे। उसका अपने बांके बिहारी जी को छोड़कर बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था। तो तभी उसको एक सुंदर सा बच्चा दिखाई देता है। बिल्कुल नीले उसके नैन थे, बिल्कुल इतना सुंदर कि मन को मोह ले। तभी उसी टाइम पंडित जी वहाँ के मंदिर के पट को खोलते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी को भोग लगाने का समय हो गया था। और वो देखते हैं कि जो बांके बिहारी जी का श्री विग्रह था जो उनका, वो वहाँ से गायब था। तभी पंडित जी समझ जाते हैं कि बांके बिहारी जी अपने किसी भगत के साथ है जो चले गए हैं, क्योंकि यह घटना बहुत बार घट चुकी है। बांके बिहारी जी बहुत ही भोले भाले हैं, जो भी उनसे प्यार से नज़रें मिलाता है उनकी नज़रों से वो उसी के साथ हो लेते हैं। तभी पंडित जी वहाँ की वृंदावन की गलियों में दर दर भटकते हैं कि बांके बिहारी जी कहाँ जा सकते हैं। तभी उनका जो ध्यान है वह उस छोटे से बालक पर चला जाता है और वो देखते ही एक ही क्षण में समझ जाते हैं कि बांके बिहारी जी अपने भक्तों के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ से उनके वृद्ध स्त्री और उस बच्चे के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और पंडित जी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हे बांके बिहारी जी, अगर आप
अपने भक्तों के साथ अब फिर चले जाओगे तो जो आपके भगत यहाँ लाखों भगत वृंदावन में आते हैं, बांके बिहारी मंदिर में आते हैं, उनका क्या होगा? वो निराश होकर फिर से अब उनको घर लौटना पड़ेगा। अपने एक भक्त के लिए आप अपने लाखों भक्तों को कैसे निराश कर सकते हो? पंडित जी की यह बातें सुनकर जो वृद्ध स्त्री थी वह एकदम से चिंता में पड़ गई। उनको तभी एक ही क्षण में सारी बात है जो समझ आ गई कि जो उसके बगल में बैठा है बच्चा वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, स्वयं बांके बिहारी जी हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने आप को संभालते हुए बोली कि बांके बिहारी जी, पंडित जी सही कह रहे हैं। अगर आप मेरे लिए मेरे साथ चल दोगे तो जो लाखों हजारों भगत यहाँ आते हैं वो आपसे निराश हो जाएंगे, वो आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो वहाँ पंडित जी और जो वृद्ध महिला थी वह उनको मंदिर में दोबारा जाने का आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। तो बांके बिहारी जी वहाँ से एकदम जो है गायब हो जाते हैं। और तब पंडित जी वहाँ पट खोलते हैं मंदिर के तो वहाँ जो श्री विग्रह था वो वहाँ पर स्थापित उनको मिलता है। तभी पंडित जी उनको भोग लगाते हैं और चिंता से व्याकुल हो उठते हैं। सोचते हैं अगर आज जो बांके बिहारी जी चले जाते तो हम उनको कहाँ ढूंढते, कहाँ से लेकर आते। इनका कुछ न कुछ प्रबंध है जो करना होगा। तो वो सारे पंडित जियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज ये घटना घटी है, अगर यही होता रहा तो बांके बिहारी जी किसी न किसी भगत के घर में जाकर मिलेंगे और हम यहाँ बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो सभी पंडित जियों ने मिलकर एक सलूशन निकाला। उन्होंने मंदिर में पर्दे लगा दिए। अब आप वृंदावन में जाओगे वहाँ पर्दे मिलेंगे, हर सेकंड के बाद वो पर्दे बंद कर दिए जाते हैं और फिर खोल दिए जाते हैं, क्योंकि जो भी भगत बांके बिहारी जी से 5 मिनट के लिए नज़रें मिला लेता है बांके बिहारी जी उन्हीं के जो है साथ हो लेते हैं। तभी उनके बीच में भक्तों के और बांके बिहारी जी के बीच में पर्दा लगा दिया जाता है ताकि उनके नैन हैं जो ज़्यादा देर तक भक्तों से ना मिल सकें। अगर आप देखोगे वृंदावन के जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ जाकर वहाँ पर्दे लगाए हुए होते हैं और जो पंडित जी होते हैं वो बांके बिहारी की पर्दा सेवा होती है जो वो करते हुए नजर आएंगे। बीच बीच में पर्दे लगाते रहेंगे, 2 मिनट 5 मिनट के अंतराल में पर्दा लगा दिया जाता है ताकि लंबे समय तक जो है बांके बिहारी जी अपने भक्तों के साथ नैन ना मिला पाए, उनके साथ न चले जाएं। यह घटना एक सत्य घटना है और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो बांके बिहारी जी के मंदिर में घट चुकी हैं। तभी जो है वहाँ के पंडित बड़े बड़े जो शास्त्र हैं उन्होंने पंडित हैं जो उन्होंने यह निर्णय लिया था कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जो है पर्दे लगा दिए जाएं, तभी बांके बिहारी जी यहाँ रह पाएंगे। वरना अगर किसी के भी उनके नेत्र है मिल जाते हैं तो वो गायब होने के पूरे जो प्रमाण है वो रहते हैं। ये जो आपको आश्चर्यजनक जो घटना है ये आपको चमत्कार है जो वहीं बांके बिहारी जी के आप मंदिर में जाओगे वहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप उनके मंदिर के हॉल में भी खड़े होते हो तो भी ऐसा प्रतीत हो और जो बांके बिहारी जी के विग्रह को निहारते हो तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो बांके बिहारी जी सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, पूरी जनता को छोड़कर आपको देख रहे हैं और सभी को ही ऐसा प्रतीत होता है। तब आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओगे, ये चमत्कार है जो स्वयं अनुभव कर सकोगे। ये और मैं एक बार फिर बता दूं ये चमत्कार क्यों होते हैं, क्योंकि जो बांके बिहारी जी हैं वो स्वयं प्रकट हुए हैं। उनका कोई जो मूर्ति है बनाई नहीं गई है, वह स्वयं ही प्रकट हुए थे। इसके पीछे भी एक विस्तृत कथा है कि बांके बिहारी जी को क्यों प्रकट होना पड़ा। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी जो कथा है वो हम भी बताएंगे आपको। तो अगर आपको बांके बिहारी जी की ये सब जानकारी पसंद आई हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी बांके बिहारी जी से जुड़ी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आए और आपको जल्दी से नोटिफिकेशन चला जाए और आप जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तब तक के लिए
हरे कृष्णा, राधे राधे। बाके बिहारी जी की दया से सभी खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। राधे राधे।